हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम जो हैं करने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड में जो आपका कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हुआ था 31 अक्टूबर को, तो उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे कि किस टाइप का ये आपके जो है यहाँ पे क्वेश्चन आए थे, आपका जो है आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, और जो है कहाँ पे जो है एक दो क्वेश्चन जो हैं आपके यहाँ पे गलत हुए हैं, तो उन सभी को हम यहाँ पे देखेंगे। आप जो है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके जो है उत्तराखंड में कोई भी एग्ज़ाम है तो ये आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है कि निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में जो है संबोधन और स्वनिर्देशन नहीं होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये आपका जो है यहाँ पे ज्ञापन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो जो है काफ़ी, अगर आपने जो है पत्रकारिता वाला चैप्टर या पत्रकारिता वाला आपने जो है टॉपिक पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने जो है स्पष्ट रूप से पढ़ा होगा, जो आपके ज्ञापन होते हैं उनमें जो है संबोधन और स्वनिर्देश आपका नहीं होता है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है कि निस्सीम और व उत्पत्ति शब्दों के विलोम शब्दों का सही जोड़ा है। ठीक है, निस्सीम, निस्सीम की बात करें यानी जिसकी कोई क्या नहीं है, सीमा नहीं है। ठीक है, यानी वो निस्सीम है। ठीक है, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है। और उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति का अगर हम अर्थ की बात करें तो उत्पत्ति का अर्थ होता है किसी चीज़ का प्रारंभ होना या किसी चीज़ का जो है शुरू होना। ठीक है, तो उसको हम बेसिकली उत्पत्ति कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, निस्सीम का यहाँ पे जो है सीमित, यानी इसका विलोम तो यहाँ पे जो है ये वाला जोड़ा तो सही है। निस्सीम का जो है सीमित है। ठीक है, निस्सीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, सीमित का मतलब जिसकी एक निश्चित सीमा होती है। उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब होता है शुरू होना, प्रारंभ होना। ठीक है, नाश, नाश का मतलब ये होता है खत्म होना या विनाश होना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बाकी देख सकते हैं आप, निस्सीम असीम, यानी ये दोनों तो एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो गए। निस्सीम बिना सीमा के, ठीक है, ये भी पर्यायवाची है। निस्सीम ऊंचाई, इसका तो खैर यहाँ पे कोई संबंध है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अभिजात शब्द का अर्थ है। ठीक है, अभिजात की बात करें तो अभिजात शब्द का बेसिकली यहाँ पे जो अर्थ होता है वो आपका जो है पूज्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। चौथा क्वेश्चन आ जाएगा आपका यहाँ पे कि प्रश्न का जो है सही वर्ण विच्छेद है, यानी इसका जो है कुल मिला के आपको जो है जो वर्ण विच्छेद है इसका वो करना है। तो देखिए, प्रश्न की बात करें तो पहले पौ आया है। ठीक है, पौ प्लस रॉ प्लस ओ प्लस सौ प्लस नो प्लस और। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रश्न आया है। ठीक है, पौ पौ ठीक है, पौ पे जो के बाद आधा रॉ आया, रॉ, उसके बाद आपका ओ आया। ठीक है, यानी ये पूरा पौ हो गया आपका प्रो। उसके बाद 100 है। ठीक है, 100 पे हलंत है तो ये आधा 100 हो गया। 9 आया। ठीक है, 9 पे ये हलंत हो गया और ओ आया तो इसमें लास्ट में से हलंत हट जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका जो है प्रश्न हो जाएगा। और अगले विकल्प हम अगर और देखें यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं पौ ओ सौ रॉ। ठीक है, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा, 100 पहले है। ठीक है, पौ ओ रॉ 100 ओ। ठीक है, 100 के बाद ओ नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा 100 आपका यहाँ पे बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। गरम जो है किस निम्न शब्द, निम्न में से जो है किस भाषा से हिंदी भाषा में आया है। ठीक है, तो जो आपका गरम शब्द है ये आपका जो है फारसी भाषा का शब्द है। ये जो है भारत से यहाँ पे हिंदी में, हिंदी बोली में आया है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, वह घर पहुँच गया में जो है पहुँच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, यानी पहुँच गया, तो ये आपके जो है आपको जो है इस पॉइंट पे फोकस करना है, पहुँच गया। ठीक है, पहुँचना भी एक क्रिया है। ठीक है, और जो गया है ये भी एक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहुँचना तो एक क्रिया अपने आप में है, दूसरी आ गई आपकी गया। ठीक है, तो ये आपकी जो है दो क्रियाएं हैं, यानी ये आपकी जो है संयुक्त क्रिया यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है, ये देखिए एक तो पहला तो विवादित प्रश्न आपका यही होता है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द जो है अव उपसर्ग लगाकर नहीं बना है। ठीक है, अवनति, अवकाश, अवधेश, अवगुण। देखिए, अगर आप गूगल पे जो है सर्च करते हैं, ठीक है, गूगल पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं कि अव उपसर्ग वाले शब्द, ठीक है, तो ये चारों शब्द आपको जो है वहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये थोड़ा जो है यहाँ पे विवादित प्रश्न हो जाता है। अगर मैं इसकी आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर देखिए, अवनति, या तो अवनति होगा या तो जो है आपका अवधेश। ठीक है, इन दोनों में से आपका जो है दो कोई भी आंसर हो सकता है। तो देखते हैं आयोग आपका जो है क्या आंसर यहाँ पे देता है। नेक्स्ट है आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, यानी स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जैसे कि आपने जो है अगर स्वर और व्यंजन वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो जो आपका चौ वर्ग होता है ये आपका जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। ठीक है, तो ये आपको जो है
जैसे आप बोल सकते हैं चौ छौ जौ झौ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे आपका जो ध्वनि है ये यहाँ पे जो है संघर्ष करती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो ये आपका जो है संघर्ष, इस पर संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका निम्नलिखित में से सन्मति का संधि विच्छेद है, ठीक है। तो एक और संधि विच्छेद का यहाँ पे क्वेश्चन आया है। सन्मति की बात करें, सन प्लस मति, सद प्लस मति, सत प्लस मति या सम प्लस मति, ठीक है। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सत प्लस मति, ठीक है। तो देखिए ये सत प्लस मति कैसे आएगा। तो अगर हम इसकी संधि की बात करें तो इसमें तो आपकी जो है व्यंजन संधि यहाँ पे जो है उपलब्ध है, ठीक है। यानी व्यंजन संधि इसमें है। अगर हम यहाँ पे बात करें सत प्लस मति, ठीक है, तो जो आपका ये तो होता है ये आपका जो है अंतिम वर्ण में यहाँ पे जो है कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर तो के साथ जो है कोई भी वर्ण है, ठीक है, तो यानी कोई भी आपका जो है तो के साथ कोई भी व्यंजन का अगर यहाँ पे मेल होता है तो वह आपका जो है इस तो वर्ग वाले के लास्ट वाले व्यंजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका लास्ट वाला व्यंजन क्या है, तो थो दो धो नौ, तो ये नौ में कन्वर्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये हो जाएगा सत प्लस मति, ठीक है। 100 इस तो का जो है नौ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आधा नौ हो जाएगा, ठीक है, मोती, ठीक है, सन्मति। तो ये आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द आपको यहाँ पे जो है देखना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप संहिता, ज्योत्सना, मुदिता या गुणदोष। तो यहाँ पे जो है आप बेसिकली एक फॉर्मूला यहाँ पे जो है यूज़ कर सकते हैं। आप इसके पीछे जो है था लगा दो या थी लगा दो, ठीक है। तो जो आपको जो है कंफर्टेबल लगेगा वो आपका जो है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं संहिता, जैसे आपने सुना होगा आचार संहिता, अब आपने आचार संहिता लगी है, ठीक है, तो आपने ऐसा सुना होगा, तो इससे प्रतीत होता है ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। लगी है ऐसा तो नहीं सुना है कभी कि आपने आचार संहिता लगा है, ठीक है। ज्योत्सना लगा है, ठीक है, ज्योत्सना लगी है। मुदिता लगा है, सुना है, नहीं सुना है, ठीक है, मुदिता लगी है। और गुण दोष हैं, ठीक है, गुण दोष हैं, यानी इसके अंदर जो है कितने गुण दोष हैं, ठीक है, गुण दोष होंगे या होंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है एक पुल्लिंग शब्द यहाँ पे आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आ जाता है यौगिक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। अगर यौगिक संज्ञा की बात करें तो जिन संज्ञाओं में न्यूनतम एक शब्द सार्थक हो, जिन संज्ञाओं में भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हो, जिन संज्ञाओं में जो है एक सार्थक और एक निरर्थक हो, या जिन संज्ञाओं में भिन्न भिन्न शब्द निरर्थक हो। तो इसका सही आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आ जाएगा। जिन संज्ञाओं में भिन्न भिन्न शब्द जो है सार्थक यहाँ पे होते हैं, तो ये आपका जो है सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एक और क्वेश्चन है, जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, यह जो है किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका जो है हमेशा जो है एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य से। अगर हम इस वाक्य की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक टाइप का मिश्र वाक्य यहाँ पे होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए मिश्र वाक्य बेसिकली होता क्यों है, तो मिश्र वाक्य की यहाँ पे बात करें तो जो आपका सरल वाक्य होता है इसमें जो है आपका एक कर्ता होता है और एक आपका जो है कर्म होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम यहीं पे अगर संयुक्त वाक्य की बात करें तो संयुक्त वाक्य में भी बेसिकली एक सब्जेक्ट होता है और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट एक से अधिक हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और मिश्र वाक्य की बात करें तो सब्जेक्ट एक होता है और ऑब्जेक्ट जो है एक से अधिक यहाँ पे हो सकते हैं। तो इनमें जो है सही आंसर आपका जो है मिश्र वाक्य यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा निम्न में से जो है उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द है, ठीक है। तो जो आपका सौभाग्य है ये मतलब कौन सा शब्द है, ठीक है। तो ये आपका जो है एक प्रकार का तत्सम शब्द यहाँ पे हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला देखिए समस्त कारणों के रहते हुए भी जो है किसी कार्य की उत्पत्ति न हो तो यह जो है कौन सा अलंकार होता है। तो इसमें जो है विशेषोक्ति अलंकार आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर आपका ये यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो ये तो जो है काफ़ी सरल, आप इसको मान सकते हैं अधिशासी 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 अधिशासी, ठीक है। तो आपने सुना होगा अधिशासी अभियंता, ठीक है, जो आपके एई वगैरह होते हैं। तो अधिशासी, ठीक है, तो अधिशासी का मतलब देखिए पहले तो सबसे पहले आप जो है अधि का तो आप जो है सभी लोग सही कर देंगे, ठीक है। ये शासी में आपको कन्फ्यूज है तो आप जो है सबसे पहले ये शब्द याद रखेंगे शासन, ठीक है। तो शासन याद रखेंगे तो आपको जो है कई चीज़ें यहाँ पे जो है मिल जाएगी, ठीक है। शासन याद रखेंगे तो इसी से जो है आपका शासी बनाए, ठीक है। तो शासी, ठीक है। तो अधिशासी अधिसूचना वगैरह, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस टाइप से आपको ये करना था। नेक्स्ट है पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है, ठीक है। तो पानी पीकर घर पूछने का अर्थ है काम निकलने के बाद सोचना, ठीक है। ये आपका जो है एक मुहावरा है।
नेक्स्ट आ जाएगा निम्नलिखित में से जो है सुरसरी का पर्यायवाची है, ठीक है। तो जो आपका सुरसरी है इसका मतलब बेसिकली जो है गंगा होता है, ठीक है, गंगा या नदी होता है। तो इसी का एक जो है पर्यायवाची होता है जाह्नवी, ठीक है। तो जाह्नवी भी बेसिकली आपने सुना होगा उत्तराखंड में जो जाह्नवी है, ठीक है, तो वो किसकी सहायक है, भागीरथी की सहायक है, वही आगे जाके जो है यहाँ पे गंगा बन जाती है। तो बेसिकली इसी को जो है यहाँ पे जाह्नवी यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था। तो इनको जो है आलोक पर्व के लिए यहाँ पे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो जो आपका कोई शब्द होता है इसमें जो है कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें आपका जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। यह इसलिए होता है अगर हम बात करें कोई की, तो ठीक है, कोई में जो है कोई भी चीज़ कंफर्म आपको यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। अगर हम कोई बोलेंगे, जैसे आपने बोलेंगे कोई वहाँ से गया था, तो कोई गया था, ठीक है, उसमें कंफर्म नहीं है कि ये हो सकता है या वो हो सकता है, उसमें किसी भी चीज़ की आपकी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है। तो इसलिए जो है कोई आपका जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका विपात्र के लेखक हैं, ठीक है। तो जो आपका विपात्र है इसके लेखक की बात करें तो माधव मुक्तिबोध इसके लेखक यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय रक्षा सेवा में सम्मिलित चिनूक है, ठीक है। तो जो आपका चिनूक है ये आपका जो है एक प्रकार का हेलीकॉप्टर का टाइप है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा निम्न में से कौन सा इंटरनेट खोज इंजन नहीं है, यानी आपका जो है कौन सा इनमें जो है सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जिसको जो है यहाँ पे हिंदी में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट सर्च इंजन, ठीक है। तो याहू, गूगल, MSN या विंडो, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करें तो जो आपका ये आपका विंडो है, ठीक है। तो विंडो आपका जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये आपका जो है एक इंटरनेट सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा उत्तराखंड राज्य की पलायन रिपोर्ट के अनुसार जो है राज्य के किस जिले से पलायन की दर जो है सर्वाधिक थी, ठीक है, यानी सर्वाधिक है। तो 2011-12 के अनुसार ये रिपोर्ट आपका जो है यहाँ पे आपको इसका आंसर देना था। तो अभी अगर हम हाल की बात करें तो जो आपका 2018-19 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार तो आपका जो है यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल था, ठीक है। लेकिन अगर हम 11-12 की बात करें तो इसको जो है आप जनसंख्या वाला आपके पास जो है जो भी बुक वगैरह होगी, डाटा होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे जो है आपको ये डिटेल में दिया हुआ होगा, ठीक है। तो आप जो है उसको आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्वतंत्रता के पश्चात जो है किस वर्ष उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है यहाँ पे नैनीताल को बनाया गया था, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें ग्रीष्मकालीन राजधानी की, तो ये आपका जो है 1962 में आपकी जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ पे नैनीताल में आपकी बनाई गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। तो जो पर्वतीय शीतोष्ण वन होते हैं इनका विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक रहता है, तो जो आपके 1800 मीटर से 2700 मीटर के बीच जो है इनका विस्तार रहता है, ठीक है। ये आपका जो है परीक्षावाणी में क्वेश्चन है, आप जो है वहाँ से कर सकते हैं, वन वाला चैप्टर है, ठीक है। वहीं से आपके जो है कम से कम जो है 5 क्वेश्चन आए हैं, तो उसको आपने जो है ज़रूर देखना है। एक बार जो है वन वाला चैप्टर आप पढ़ लीजिए और परीक्षावाणी से भी आप देख लीजिए, ठीक है। उसी में से आपके लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आपके वहाँ से डायरेक्ट एजिटेड पूछे गए हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका भारतीय संसद में एक तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो जो आपका एक तारांकित प्रश्न होता है इसके लिए आवश्यक क्या होता है, तो इसके लिए एक आपका जो है मौखिक उत्तर जो है आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद जो है सबसे बाद में बना है, ठीक है। तो अगर हम जनपद की बात करें तो जो आपका चंपावत जनपद है ये आपका जो है सबसे बाद में बना था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगर हम जनपदों की यहाँ पे बात करें तो उत्तरकाशी आपका जो है ये 1960 में आपका जो है बन गया था। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें चमोली की, तो चमोली भी आपका जो है 1960 में आपका बन गया था, ठीक है। अगर US नगर की बात करें तो ये आपका जो है 95 में बना था और चंपावत आपका जो है 97 में बना था। नेक्स्ट आ जाएंगे निम्न में से कौन से चित्र जो है प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आएंगे, ठीक है। तो ये भी एक जो है डाउटफुल प्रश्न है, काफ़ी लोगों ने जो है इसका आंसर A किया है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो है B आपका यहाँ पे आंसर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम पैटर्न को समझते हैं। तो देखिए पैटर्न की हम अगर बात करें तो देखिए अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो स्टार्टिंग में आपका पैटर्न जो है आगे की तरफ जो है आकृति आपकी जो है आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो पहला जो है ऐसा था, उसके बाद ऐसा हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है।
अगर हम जो है एक तरफ से पैटर्न को लें, ठीक है, तो उसके बाद ये बना, पूरा बना, उसके बाद जो है पंचभुज बना, फिर जो है चतुर्भुज या वर्ग बना, ठीक है, उसके बाद जो है 3 भुजाएं यहाँ पे रहेगी। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे 2 भुजा हो सकती है, उसके बाद 1 भुजा हो सकती है। इस लॉजिक से तो आपका जो है ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही होता है, ठीक है। अगर हम दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, कि इसके बाद जो है क्या होगा, ठीक है, अगर हम जैसे यहाँ पे देखें तो ये 3 तरफ से बंद है, ठीक है, और इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो आगे क्या होगा, मतलब इससे आगे की स्थिति क्या होगी, तो इसके आगे की स्थिति ऐसी होगी, बंद होगा, उसके बाद उससे आगे की स्थिति ऐसी होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो अगर हम दोनों लॉजिक की बात करें तो आपका जो है या तो ए या तो बी, दोनों में से जो है कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। ये भी आपका जो है एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका जो है आयोग के द्वारा ही पता चलेगा कि कौन सा आंसर आपका जो है यहाँ पे सही माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप 39। निम्न में से कौन युग्म जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। छिब्रो जल विद्युत परियोजना टोंस नदी, प्यासी जल विद्युत परियोजना पिंडर, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना भागीरथी, लखवाड़ जल विद्युत परियोजना यमुना नदी, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका जो है टोंस नदी पे है, ये तो आपका सही है, ठीक है। ब्यासी जल विद्युत परियोजना पिंडर नदी पे, मनेरी भाली वाला भी सही है, ठीक है। लखवाड़ वाला भी आपका सही है, ठीक है। तो ये आपका जो है आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये मुझे लगता है ये बी वाला आपका जो है सही आंसर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पिंडर नदी पे जो है कोई भी जो है ब्यासी जल विद्युत परियोजना आपकी नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका रम्माण लोक परंपरा संबंधित है, ठीक है। तो जो आपकी रम्माण लोक परंपरा है ये बेसिकली आपकी जो है सलूर डुंगरा गाँव से संबंधित है, ठीक है। ये आपका जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में जोशीमठ की साइड आपके जो है सलूर डुंगरा गाँव पड़ते हैं, तो वहीं से बेसिकली ये आपका जो है संबंधित रहता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका संयुक्त राज्य के सांस्कृतिक निकाय को विश्व धरोहर में जो है कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा जो है आपकी कब करी गई थी। तो इस घोषणा की बात करें तो ये आपका जो है 7 दिसंबर 2017 में की गई थी। नेक्स्ट आ जाएगा T20 क्रिकेट मैच में जो है हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। तो ये आपके जो है दीपक चहर बने हैं, ठीक है। ये दीपक चहर वही हैं जो आपके जो है CSK की तरफ से खेलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्राफिक फाइल एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो ग्राफिक फाइल के लिए यहाँ पे जो है DOC तो आपका जो है डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह के लिए आपका यूज़ होता है, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर आपका C है ये आपका जो है सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो जो आपका .gif है ये आपका जो है ग्राफिक फाइल के लिए आपका यूज होता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्वेश्चन भारतीय पुरातत्व का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो अगर हम भारतीय पुरातत्व के जनक की बात करें तो ये एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही जो है यहाँ पे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता होगी, हड़प्पा सभ्यता होगी, तो इनकी खोज के लिए इन्होंने यहाँ पे जो है भारतीयों को यहाँ पे जो है आमंत्रित किया था, ठीक है। तो जो आपके दयाराम साहनी जी हो गए, इन्होंने जो है यहाँ पे सर्वप्रथम 1921 में यहाँ पे इनके साथ जो है यहाँ पे खोज की थी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कालसी के समीप जो है राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान जो है कौन सा है। तो ये आपका जो है जगतग्राम हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात जो है ब्रह्म समाज के का नेतृत्व जो है किसने किया था, ठीक है। अगर हम जो है कुछ बुकों में यहाँ पे जो है द्वारकानाथ टैगोर है, कुछ में जो है देवेंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो अधिकतर में हमको जो है द्वारकानाथ टैगोर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप आपका जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा गढ़वाल राइफल्स का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो जो आपका गढ़वाल राइफल्स की बात करें तो ये आपका जो है 1887 में जो है इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका ये बन सकता है। आगे भी जो है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका निम्न में से लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है, ठीक है। तो जो आपका लोक संस्कृति संग्रहालय है ये आपका कहाँ पे है, कालाडूंगी, खुटानी, बागनाथ या रानीखेत, ठीक है। तो जो आपका लोक संस्कृति संग्रहालय है ये आपका जो है खुटानी में आपका स्थित होता है, ठीक है। खुटानी कहाँ पे है, खुटानी जो है आपका भीमताल यानी आपका जो नैनीताल है यहाँ पे आपका जो है स्थित होता है। नेक्स्ट आ जाता है दी गई श्रेणी में जो है आपका, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, ठीक है। तो अगर आपको जो है कहीं भी ऐसी सीरीज दिखती है, ठीक है, अगर आपको जो है कोई लॉजिक पता नहीं है, स्क्वायर वगैरह कुछ पता नहीं है, तो आपको जो है एक सिंपल ट्रिक याद रखनी है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा जूम करके मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 से 10 जितने भी आपको जो है यहाँ पे दिए गए हैं इनके बीच का आपको जो है डिफरेंस निकालना है, जब तक आपको जो है एक पैटर्न का पता न लग जाए, ठीक है। 2 से 10 के बीच कितना है गैप, 8 का,
10 से 30 के बीच आपका हो गया कितने का, 20 का, ठीक है। उसके बाद 68 तक आपका गैप हो गया ये 38 का, ठीक है। तो आपको ये सीरीज़ का यहाँ पे पता नहीं लग रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया 8, 20 और 38, ठीक है। 8 जो है 10 और 2 के बीच का गैप है, ठीक है। और ये आपका इन दोनों के बीच का है, और ये 68 और 30 के बीच का गैप जो है आपका 38 है, ठीक है। आपको अभी भी सीरीज़ का यहाँ पे पता नहीं लग रहा है, तो सीरीज़ की बात करें तो फिर से आपको जो है गैप निकालना है, दोबारा डबल डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है। 8 और 20 का जो है डिफरेंस निकालेंगे 12 आ जाएगा, ठीक है। 20 और 38 का आपका आ जाएगा 18, ठीक है। तो ये आपके जो है 2 डिफरेंस यहाँ पे आ जाएंगे, 12 और 18। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको जो है एक पैटर्न जैसा यहाँ पे पता लग रहा है, ठीक है। पहले 6 का रहा होगा, फिर 12 का, फिर 18 का, फिर कितने का रहेगा, 24 का, ठीक है। तो यहाँ पे 18 का डिफरेंस है, तो 18 के बाद कितने का होगा, 24 का होगा, ठीक है। यानी 24 का डिफरेंस होगा 38 के, 38 में 24 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है 62 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 62 होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखिए 20 में हमने जो है यहाँ पे 38, यहाँ पे 30 में 20 जोड़ा, ठीक है। 30 में जो है 38 जोड़ा था, 68 आया, ठीक है। 68 में हमको जो है 62 यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है। तो 68 में हमको जो है 62 यहाँ पे जोड़ देना है। तो 8 और 2 10 का शून्य, हासिल 1, 6 6 12 1 13, 130 आपका जो है सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपको जो है मेथड यहाँ पे जो है काफ़ी सरल है, ठीक है। तो आपको जो है ये डिफरेंस वाला मेथड आपको याद रखना है, ठीक है। लगातार मेथड आपको जो है डिफरेंस करते रहना है जब तक कि आपका जो है आंसर यहाँ पे ना आ जाए। नेक्स्ट आ जाएगा, संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव जो है किस आधार पर यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है आपका प्रांतीय विधानसभाओं के अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली द्वारा आपका जो है ये किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन विकल्पों में से जो है कौन एक अन्य से भिन्न है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भिन्न विकल्प की बात करें तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हो गया आपका, ये जो है 9 3 27, ठीक है। ये जो है 3 बार मल्टीप्लाई करने से ये भी जो है 3 बार, ये भी 3 बार, ये भी 3 बार, ठीक है। लेकिन अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये आपका जो है बेसिकली ये 5 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तीनों, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। दोनों साइड 20 20 60 10 30 15 45। लेकिन अगर आपका लोअर 27 देखें तो ये आपका जो है 5 से डिवाइड नहीं होती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। कोई ना कोई लॉजिक तो आपको यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, HNBGU यानी हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कब जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था। तो ये आपका जो है 15 जनवरी 2009 को विश्वविद्यालय आपका बना था। नेक्स्ट आ जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो है आपको यहाँ पे सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए जो है कहा गया है। यह अनुच्छेद जो है संबंधित है, यानी आपको जो है इससे रिलेटेड आपको जो है अनुच्छेद यहाँ पे बताना था कि कौन सा अनुच्छेद जो है आपका इससे रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है बेसिकली यहाँ पे अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट जो है कुछ शुरू के, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो अनुच्छेद 51, अगर आपको जो है अनुच्छेद 51 पता है तो आप जो है इसका आंसर सीधे कर दोगे। तो अनुच्छेद 51 बेसिकली आपका जो है यहाँ पे नीति निदेशक तत्वों में आता है, ठीक है। राज्य के जो नीति निदेशक तत्व होते हैं इनमें आता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नीति निदेशक तत्व की बात करें तो 36 से 51 तक इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जितने भी अनुच्छेद हैं ये नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अगर हम यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात करें तो ये आपके जो है 12 से 35 हो जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। अगर हम यहाँ पे नागरिकता की बात करें तो 5 से 11 तक आपके जो है नागरिकता होती है, ठीक है। और संघ एवं उसके राज्य की बात करें तो 1 से 4 तक जो है संघ एवं उसके राज्य की यहाँ पे अनुच्छेद होते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद के द्वारा जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 213 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन आपका जो है कब किया गया था। तो ये आपका हो आई थिंक ये जो है 1978 में आपका जो है किया गया था। कुमाऊं में कुली बेगार प्रारंभ हुआ, ठीक है। अगर कुली बेगार जो है कुली बेगार से संबंधित है तो आपका जो है एटलीस्ट आपका जो है 1921 यहाँ पे जो है सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो अंत हुआ था कुली बेगार प्रथा का अंत 1921 में हुआ था, लेकिन आई होप आपका आंसर यही सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, पिथौरागढ़ में मालपा गांव में जो है भूस्खलन आपका जो है कब देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें, मालपा गांव में भूस्खलन आपका जो है यहाँ पे 1998 में आपका हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ से जो है एक चक्कर अगस्त 1998 आपका जो है ये सही आंसर आपका आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, उत्तराखंड के किस स्तर में जो है चूने के पत्थर पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो ये आपका जो है नागतात में आपके जो है चूने के पत्थर पाए जाते हैं। तो ये आपका जो है सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, अदीस अबाबा नगर की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका जो है 1887 में आपकी हुई थी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, 1887 और जो है आपका 1787 में जो है काफ़ी ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे कंफ्यूज आपको हो सकता है, तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, आपका जो है 1887 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, नीचे दिए गए पासे में जो है चार स्थिति आपको दिखाई गई है। नीचे वाले फलक पर जो है कौन सी संख्या होगी यदि सबसे ऊपर जो है 2 है। ठीक है, तो आपको जो है एक डाइस दिया होगा यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको जो डाइस दिया गया है, आप यहाँ पे जो है 2 है सबसे ऊपर, तो आपको जो है सबसे नीचे का बताना है। ठीक है, तो यहाँ से तो एक लॉजिक आप यहाँ ये लगा सकते हैं कि देखिए जो आपका 2 है, 2 के बगल में जो है आपके क्या क्या नहीं हो सकते। एक तो आपका जो है 2 के अपोजिट साइड में आपको जो है बताना है कि क्या है। तो 6 और 3 तो आपके जो है 2 के अपोजिट नहीं हो सकते, ये आपको दिख रहे हैं। ये इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये बगल में है। ठीक है, 2 के, और यहाँ से आपको एक और दिख रहा है 3 तो है, लेकिन 1 भी आपका जो है यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 6, 3, 1 तो आपके जो है अपोजिट में नहीं हो सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो एक कंडीशन, अब देखिए यहाँ से आप 2 डाइस ले लीजिए कोई भी, एक ये जिसमें जो है कोई चीज़ कॉमन हो। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका 3 और एक आपका हो गया ये वाला। ठीक है, तो आपने सबसे पहले देखा था 2 के अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकते। एक तो 6 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, और तीसरा आपका जो है 6, 3 और 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए ये 2 डाइस लिए, तो सबसे पहले 6, 3 नहीं हो सकते, तो 2 इन दोनों में जो है कॉमन की बात करें तो 3 है। ठीक है, तो 3 के बाद हमको जो है 6 का जो है पता करना है कि 6 के अपोजिट कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 के बाद जो है 2, 2 के बाद 1। ठीक है, यहाँ से 2 बार घूम रहा है, यहाँ से 5 और 6। ठीक है, यानी 2 बार घूम रहा है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 के अपोजिट में आपका जो है 1 यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम इस डाइस को लेते हैं, दूसरे डाइस को, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एक के अपोजिट में अगर हमको लाना है कोई भी, तो एक ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 3, 2। ठीक है, 3 के अपोजिट, ठीक है 3, 2 के अपोजिट आपको पता करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, अगर आप 2 बार घूमेंगे तो 2 आ जाएगा आपका। और यहाँ पे देख सकते हैं आप अगर एक कॉमन है, किसी भी एक साइड को लेना है जो कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कॉमन साइड आपने ले ली सबसे पहले, ये देख सकते हैं कॉमन साइड ले ली दोनों में से। अब देखिए, अब आपको जो है 2 के अपोजिट निकालना है, तो आपको जो है कितनी बार यहाँ से घूमना पड़ेगा, आपको जो है क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, तो 1, 2। ठीक है, आप 2 बार घूमने पर आपको जो है 3, 2, 2 का यहाँ पे पता होता है, तो 2 के अपोजिट अगली वाली डाइस में अगर आप 2 बार घूमेंगे तो उसके अपोजिट वाला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्लॉकवाइज घूमेंगे 1, 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 के अपोजिट आपका जो है 5 आ जाएगा। ठीक है, सही आंसर आपका जो है 5 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, थारू जनजाति के लोग जो है स्वयं को किस वंशज का मानते हैं। तो ये आपके जो है स्वयं को राणा प्रताप के वंशज का मानते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है परीक्षावाणी में आपका जो है दिया गया है, डिटेल से आप देख सकते हैं। अनुसूचित जनजाति और जाति वाला जो आपका वहाँ पे चैप्टर है। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्य है। ठीक है, चमोली में नंदा देवी वगैरह हो गया, आपका फूलों की घाटी वगैरह हो गया। ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह भी है। नेक्स्ट आ जाएगा, पंचायती राज के संबंध में बलवंत राय मेहता की समिति की रिपोर्ट कब आपकी जो है आई थी। ठीक है, आई थिंक ये आपका जो है रिपोर्ट जो है 1957 में इसका जो है गठन यहाँ पे हुआ था बलवंत राय कमेटी का, और 1958 में इन्होंने जो है यहाँ पे पहली रिपोर्ट आप यहाँ से दी थी। ठीक है, तो 1958 आपका जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, विश्व में जो है मछली उत्पादन में भारत का जो है कौन सा स्थान है। ठीक है, तो भारत का जो है द्वितीय स्थान है। फर्स्ट पे जो है आपका चाइना है, सेकंड पे आपका जो है इंडिया हो गया, थर्ड पे आपका जो है यूएसए हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, सरकारी बजट प्रदर्शित करता है सरकार के कार्यक्रम, सरकार की आर्थिक नीति को, सरकार के आईबीआई को, या उपयुक्त सभी को। ठीक है, उपयुक्त सभी को आ जाएगा। वन नीति 1952 के अनुसार जो है भूभाग जो है कितने प्रतिशत पर होना चाहिए। तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा 33%। ठीक है, तो यही वन नीति बाद में जो है आपका 1998 में जो है आपका नई वन नीति बनाई गई थी। तो इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, कई अगले एग्जाम में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी वन नीति को जो है 1998 वन नीति बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है 1952 की वन नीति को 1998 की वन नीति बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूहों समेत जो है भारत के संपूर्ण तट रेखा की लंबाई कितनी है। ठीक है, अगर संपूर्ण तट रेखा की लंबाई बोले तो 7516.5 आपकी जो है इसकी जो है तट की जो है टोटल लंबाई है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है
आई थिंक जो है सही आना चाहिए, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। ठीक है, कई लोग बोल रहे हैं कि इसका आंसर जो है आपका सी होना चाहिए। ठीक है, तो सी देखिए नहीं होना चाहिए। सी इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका जो है ऑप्शन नंबर अगर ये नहीं दिया रहता आपका, ठीक है, कुछ और दिया रहता है यहाँ पे, तो हो सकता है आप जो है क्लोज वाले विकल्प की ओर यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो है उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है तो आप जो है इसकी तरफ जरूर जा सकते हैं। ठीक है, अगर जो है किसी का सिलेक्शन 1-2 नंबर में रुक रहा है, ठीक है, और अगर उसको लगता है कि किसी क्वेश्चन पे उसको डाउट है कि ऐसा नहीं है, अगर चौथा विकल्प उनमें से जो है उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो आप जो है आयोग को जो है वहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, गढ़वाल के राजा अजयपाल ने जो है अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की थी। ठीक है, तो ये आपका जो है 1917 के 1517 के करीब करी थी। तो यहाँ पे जो है जैसे आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन में जो है उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो यहाँ पे आपने टिक कर दिया। लेकिन अगर इसी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे तो आपके जो है चारों सन यहाँ पे दिए हैं, तो आपको जो है इसके क्लोजेस्ट आपको जाना है। ठीक है, तो 17 के क्लोजेस्ट कौन सा है आपका 1515 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये सही करना है। नेक्स्ट आ जाएगा, सौका समुदाय के को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो आपको भोटिया जनजाति होती है, बेसिकली ये जो कुमाऊं में पिथौरागढ़ साइड होता है वहाँ पे जो है ये सौका लोग आपके पाए जाते हैं। ठीक है, यानी सौका जनजाति के लोग यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, रोशन जो है रीता से लंबा है, उज्जवल रवि से लंबा है। ठीक है, तो एक आपका रोशन है, एक रीता है, एक आपका उज्जवल है और एक आपका रवि है। ठीक है, रोशन रीता से लंबा है, एक जो रीता है, रीता से लंबा कौन है, रोशन है, यानी ये सबसे लंबा है। उसके बाद जो है उज्जवल रवि से लंबा है, तो उज्जवल जो है रवि से लंबा है। ठीक है, यानी ये रवि है तो उज्जवल जो है रवि से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है कि जितना कि रीता है। ठीक है, यानी रीता से ये कम लंबा है। ठीक है, तो रीता से कम लंबा है तो सबसे बड़ा ये, सबसे उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, अब देखते हैं पूछा गया इनमें से सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा आपका जो है रवि आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, श्रीनगर में देवलगढ़ के पास जो है किस राजा ने जो है अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी मंदिर की स्थापना की थी। तो जो आपका जयपाल था, ठीक है, 37वां राजा था पंवार वंश का, काफ़ी प्रतापी राजा था। इसी ने जो है समस्त गढ़वालों को जीता था, तो इसी ने जो है यहाँ पे राजराजेश्वरी मंदिर की यहाँ पे स्थापना करी थी। नेक्स्ट आ जाएगा, मौर्य प्रशासन में जो है किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण करने का कार्यभार था। ठीक है, तो ये आपका जो है लक्षणाध्यक्ष आपका जो है यहाँ पे मुद्रा नीति को कार्यभार करने का यहाँ पे पदभार था। नेक्स्ट आ जाएगा, सल्तनत काल में जो है बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने वाला पहला सुल्तान शासक कौन था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश का जो है काफ़ी प्रतापी शासक था। इससे जो है बार बार यहाँ पे आपके क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने वाला शासक। दूसरा यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ये आता है आपका कि सेना में जो है नगद वेतन देने वाला कौन था, ये आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी था। स्थायी सेना संगठित करने वाला कौन सा शासक था, ये आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, तो इससे भी जो है आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपका जो है 1939 में की गई थी। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पाली बौद्ध साहित्य में जो है उत्तराखंड कहलाता है, तो उत्तराखंड को बेसिकली क्या कहा जाता है, तो इसको यहाँ पे जो है हेमवंत कहा जाता है। ठीक है, हेमवंत नहीं, इसको जो है हिमवंत यहाँ पे होना था, हिमवंत। तो यहाँ पे जो है हो सकता है आपका जो है ऑप्शन नंबर ए या डी की तरफ जो है आयोग किसी भी तरफ आपका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है वो आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन यहाँ पे करता है। तो इसकी बात करें तो ये आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इंडियन मॉनेटरी फंड आपका जो होता है, ये आपका जो है इसकी यहाँ पे प्रकाशन करता है। ठीक है, इस रिपोर्ट का यहाँ पे प्रकाशन करता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी हम इसको बोलते हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ तक जाने वाली सड़क का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो ये आपका जो है यहाँ पे ट्रेल ने आपका करवाया था, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ट्रेल को जो है बेसिकली हिंदू धर्म का जो है सपोर्टर भी जो है कई लोगों ने यहाँ पे कहा था। नेक्स्ट आ जाएगा, छोलिया संबंधित है। ठीक है, तो जो आपका छोलिया नृत्य होता है बेसिकली ये आपका जो है तलवार और जो आपकी ढाल होती है उससे खेला जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है एक प्रकार का वीर गाथा नृत्य हो जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा, हिंदू तीर्थ जो है आपका जागेश्वर धाम है, जहाँ पे जो है 124 मूर्तियाँ हैं। ठीक है, यानी 124 मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे जो है कौन से भगवान यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके भगवान शिव आपके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, मलेरिया वैक्सीन की खोजकर्ता करने वाले जो है रोनाल्ड रॉस का जन्म जो है आपका उत्तराखंड के कौन से नगर में हुआ था, तो इनका जन्म जो है अल्मोड़ा में हुआ था, तो ये भी आपको सही रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, ग्रीन गुड डीड्स क्या है। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के अभियान से।
नेक्स्ट आ जाएगा पाणिनि की रचना में जो है उल्लेखित कालकूट की पहचान जो है किस स्थल से की जाती है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा डाउट है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा पूर्वोत्तर के विकास के लिए जो है ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने जो है पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना कब की थी, तो ये आपका जो है 1971 में आपकी की थी। नेक्स्ट आ जाएगा उत्तराखंड में जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, जो कालू मेहरा जी थे, इनको जो है 1857 में इन्होंने जो है कौन सा क्रांतिकारी संगठन बनाया था, तो इन्होंने जो है क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 1850 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था, यानी कौन सा यात्री था वो जो गढ़वाल में आया था, तो ये आपका जो है सेन नोंग आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्दियों के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जो है किस कारण वर्षा होती है, ठीक है, तो ये आपका जो है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यहाँ पे होती है। अगला देखेंगे आपका, यहाँ पे देख सकते हैं रीजनिंग का जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन आप जो है स्कोरिंग क्वेश्चन आपके आए थे। निम्न चित्र में जो है आपका कौन सी अच्छे वक्ताओं को दर्शाती है जो ना ही परास्नातक है और ना ही डॉक्टर, ठीक है। एल जो है अच्छे वक्ता है, एम जो है परास्नातक और एन डॉक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वक्ता हुई है, ये स्नातक वाले हुई है, ये डॉक्टर वाले हुई है आपके, ठीक है। तो इनमें से जो है केवल अच्छे वक्ताओं को बताना है, जो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है, यानी जो इनमें है उसको नहीं बताना है। तो क्या बचा आपका, एक बचा, ठीक है। आप आंसर आ जाएगा आपका एक। रवैया आंदोलन हुआ था, ठीक है, 1930 को आपका हुआ था, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये भी जो है परीक्षावाणी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 1 वाला चैप्टर, वहाँ से जो है आपके डायरेक्ट 5 क्वेश्चन उठाए गए हैं। नेक्स्ट आ जाएगा भारत में अदृश्य बेरोजगारी सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में है, तो ये आपका जो है कृषि के क्षेत्र में आ जाएगी, ठीक है। कहीं कहीं पे जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी दिया गया है, देखते हैं आंसर शीट जब आएगी तो आई होप क्या सही आंसर इसका देता है। कुमाऊं का अंतिम गोरखा सुब्बा कौन था, तो ये आपका जो है बमसा चौतरिया आपका था। नेक्स्ट आ जाएगा देवीधुरा से प्राप्त पाषाण कालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय जो है किसे जाता है, तो ये आपका जो है ट्रेल को यहाँ पे जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए एक तो सबसे बड़ा विवादित प्रश्न यही है आपका, ठीक है। कई लोग जो है आयोग को यहाँ पे चैलेंज इस बेस पे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के बिहाफ पे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बताया त्रिभुजों और चतुर्भुजों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करनी है कि कितने कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20 त्रिभुज 8 चतुर्भुज 21 त्रिभुज 7 चतुर्भुज 18 त्रिभुज 8 चतुर्भुज 22 त्रिभुज और 7 चतुर्भुज। अब देखिए हम यहाँ पे जो है अगर ट्राइंगल की बात करें, त्रिभुज की बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 ट्राइंगल तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। 3 इसके हो गया, ये वाला 3 तो ये वाला हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद 3 उसके नीचे वाला हो गया, कितने हो गए 6। उसके बाद 3 ये वाला हो गया, कितना हो गया 6 3 9 हो गया, ठीक है। तो 9 ट्राइंगल तो आपके यहाँ पे हो गए। उसके बाद जो है एक आपका अगर देख सकते हैं बीच में इस प्रकार का है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो 3 ये ऊपर साइड हो गया, ये वाला पॉइंट 3 ये हो गया, ठीक है। कितने हो गए 9 3 12 और 3 ये नीचे हो गए 12 3 15 हो गया, ठीक है। अगर एक ट्राइंगल ये देख सकते हैं आप 16, एक यहाँ पे हो गया 17, एक ये हो गया आपका 18, एक ये हो गया आपका 19, ठीक है। 19 ट्राइंगल तो आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। एक ये हो गया आपका 20 और एक ये हो गया आपका 21, ठीक है। तो 21 ट्राइंगल तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए, ट्राइंगल हो गया आपके टोटल 21। अब देखिए यहाँ पे जो है आयोग ने कहा है चतुर्भुज, तो यहाँ पे जो है चतुर्भुज नहीं कहना चाहिए था, यहाँ पे कहना चाहिए था आपको आयोग को कि इसमें जो है कितने वर्ग हैं, ठीक है। तो वर्ग कहता तो आपके जो है वर्ग के आधार पे जो है आप यहाँ पे जो है चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। ट्राइंगल में तो कोई भी कमी नहीं है, 21 त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज बेसिकली वो होता है जिसकी जो है 4 लाइन होती है, ठीक है, और वो बंद आकृति होती है, तो उसको चतुर्भुज बोला जाता है। एक चतुर्भुज ये हो गया 2 3 4 5, ठीक है। 5 तो आप सभी को सिंपल दिखाई दे रहे हैं। छठवां ये हो गया, ठीक है। सातवां ये वाला हो गया आपका 7 ये हो गया। उसके बाद फिर हम बात करें 7 तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 8वां ये हो गया आपका, 9वां ये वाला हो गया, ठीक है, 9 ये हो गया आपके। उसके बाद 10वां देख सकते हैं आप ये हो गया, ठीक है। तो आंसर जो है कहीं पे मैच ही नहीं कर रहा है। 10 चतुर्भुज होने चाहिए लेकिन यहाँ पे जो है नहीं। तो यहाँ पे आपको जो है अगर हम वर्ग की बात करें तब आपका जो है ये सही हो सकता है, ठीक है। तो वर्ग देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 वर्ग ये हो गया आपके, एक बड़ा वर्ग ये हो गया 6 और एक बीच में हो गया वर्ग 7 वर्ग, ठीक है। तो 7 वर्ग यहाँ पे हो रहे हैं। तो आई होप इसका आंसर जो है यहाँ पे भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे जो है वर्ग करना चाहिए था। तो ये आपको जो है ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अगला है आपका HD वाल्टन ने लिखित जो है
द ब्रिटिश गढ़वाल एक गैजेटियर किस वर्ष जो है प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट आ जाएगा कौन सी अनुसूची जो है 11वीं अनुसूची के भाग में नहीं है, ठीक है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, महिला बाल विकास, जैव सांख्यिकी या तकनीकी प्रशिक्षण। तो जो आपका जैव सांख्यिकी के जिसके अंतर्गत जो है जन्म व मृत्यु का पंजीकरण भी है, ठीक है। तो ये आपका जो है सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सी नहर दामोदर नदी से आपकी जो है यहाँ पे निकाला गया है। तो दामोदर नदी की बात करें तो एडन नहर आपकी जो है यहाँ से निकाली गई है। ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त जो है कब पेश किया था। तो ये आपका जो है सही आंसर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह जो है 3 से भिन्न है, ठीक है। तो ये भी जो है अच्छा क्वेश्चन है रीजनिंग का, ABCD, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर की बात करें तो आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले वाले में A से Z तक क्या है आपका, A पहला है, Z लास्ट है, ठीक है, यानी 126 वाला है, ठीक है। और BY की बात करें तो B क्या है, सेकंड है, ठीक है। और Y की बात करें तो Y लास्ट से क्या है, सेकंड है, लास्ट सेकंड है, ठीक है। तो ये आपका जो है एक तो यहाँ पे बन गया आपका समीकरण, दूसरा आपका KLTN, ठीक है। तो KLTN पे तो बन नहीं रहा है, BXCY पे देखते हैं एक चक्कर, ठीक है। BXCY, तो BXCY की बात करें तो B आपका हो गया 2, Y है आपका क्या BX है, ठीक है। X क्या है 3 है, C क्या है आपका 3 है, और Y क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका जो है 2 3 3 2 आपका जो है इस टाइप से आपका जो है यहाँ पे समीकरण बन रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा FGHI, ठीक है। F के बाद G, ठीक है, G के बाद I, ठीक है। FGHI, G के बाद H के बाद I, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके समीकरण बनने हैं, लेकिन आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये गलत यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका भारतीय सिविल सेवा एक्ट कब पारित हुआ था। ये आपका जो है आई थिंक 61 में आपका जो है पारित हुआ था। लंपिया धुर्रा है, लंपिया दर्रा जो है पिथौरागढ़ व तिब्बत के बीच का यहाँ पे दर्रा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे देखिए एक सरल क्वेश्चन ये था कि इस ग्रिड में जो है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर जो है स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 का जो है यहाँ पे घन आपको किया गया है, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का घन ये है, 3 दूनी 3 3 9 3 27, तो 4 का निकालना है आपको, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, ठीक है। तो 64 आपका जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 92, उत्तराखंड के किस राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। चंद्रवंश की हुई है, कुणिंद की भी हुई है, परमार की भी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही आंसर यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एक पुरुष जो है पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हो गया पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण, ठीक है। अब देखिए ऐसे करना है आपको क्वेश्चन, एक पुरुष जो है पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो यहाँ पे था पुरुष कोई भी, आप यहाँ पे थे, ठीक है। पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, उसके बाद वह जो है दाईं ओर मुड़ा, ठीक है, दाईं ओर मुड़ गया, इधर दाईं ओर मुड़ा, और वह फिर जो है फिर वह जो है दाईं ओर मुड़ा, फिर वह जो है दाईं ओर मुड़ा, ठीक है। और अंत में वह जो है बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, और फिर वह जो है बाईं ओर मुड़ गया। तो अब जो है वह किस दिशा में जा रहा है, तो आप देख सकते हैं अब वो जो है दक्षिण में जा रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा किस नदी पर जो है उत्यासु जल विद्युत परियोजना स्थित है, ठीक है। तो ये आपकी जो है अलकनंदा नदी पर स्थित है, तो ये भी आपको जो है यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका किस अमेरिकी कंपनी को जो है बिग ब्लू कहा जाता है, ठीक है। तो जो आपकी IBM है इसको जो है बिग ब्लू कहा जाता है। उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा करने वाला प्रारंभ करने वाला कौन सा राज्य है, ठीक है। लेकिन अगर हम नई शिक्षा नीति की बात करें, ठीक है, तो जो आपकी नई शिक्षा नीति होती है उसका तो पहला राज्य है, ठीक है। तो हो सकता है इसका आंसर जो है पहला हो सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सी सेवा सम्मिलित है, ठीक है। तो जो आपकी संचार, खनन, पशुपालन या निर्माण, तो जो आपकी संचार की सेवा होती है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। जो पशुपालन वगैरह होते हैं ये आपके जो है द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। कृषि वगैरह प्रथम प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। सतोपंथ हिमनद का उद्गम स्थल है, ठीक है। तो ये आपकी जो है अलकनंदा नदी का है, जहाँ पे आपका जो है सतोपंथ ग्लेशियर है, तो ये आपको याद रखना है। किसके द्वारा जो है स्वाधीन प्रदान नामक साप्ताहिक पत्रिका का जो है यहाँ पे आरंभ किया गया था, तो ये आपका जो है मोहन जोशी द्वारा किया गया था। दक्षिण एशिया के दक्षिण जो देश हैं इन्होंने जो है किस वर्ष जो है किस सम्मेलन में यहाँ पे जो है हस्ताक्षर किया था, ठीक है। तो दक्षिण एशिया के देशों ने जो है दक्षिण के घोषणा पत्र की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने जो है जो इनका प्रथम सम्मेलन था 1985 में, उस पर जो है यहाँ पे सिग्नेचर करे थे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आई होप आपको जो है
पेपर पूरा मैंने जो है डिटेल में यहाँ पे बता दिया है कि इस पर कौन से क्वेश्चन जो है आपके डाउटफुल हैं, ठीक है। तो उनको आप जो है आयोग को चैलेंज कर सकते हो कि भाई ये यहाँ पे दिया नहीं गया है, आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो आपने जो है ये कैसे दे दिया, ठीक है। तो उस विषय पे आप जो है चर्चा वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका जो है 1-2 नंबर से जो है कट ऑफ में आपको जो है कुछ लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो है, अगर आप ऐसे नहीं कि आपके जो है 20-30 नंबर आ रहे हैं और आप चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में जो है बिल्कुल ही मत करिए। तो ये आपके जो है फ़ायदे के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के लिए, और अगली वीडियो भी जो है बहुत जल्दी आपके लिए आएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आई होप जो है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, तो पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। अभी जो है आपका वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसको भी जो है ढंग से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।